लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैफ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने इस वक्त मुल्क में बहुत अजीब हालात पैदा कर रखे हैं। जहां एक तरफ महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ रखी है, वहाँ उस वक्त कोरोना वायरस किसी अजाब से कम नहीं है। ऐसे हाल में जहाँ बहुत सारे लोगों ने ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ा रखी हैं, वहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी कौम के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक मौजूद हैं फारूक ज़फ़र वेलफेयर ट्रस्ट फाउंडेशन के नुमाइंदे। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी सर, हम इधर मैम अभी आटा, राशन और हैंड सैनिटाइज़र्स, मास्क जो हमारे तौफीक में हुआ वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? रिस्पांस तो मैम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब से आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, जो हमारा डेली वेजेस तबका है उनके पास ना खाने को छोड़ें, उनके पास सैनिटाइज़र भी छोड़ें, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर भी वापस जा सकें। तो हमारा यही है कि जो हम अपनी तरफ से जो हम सपोर्ट कर सकें इस मतलब मुश्किल वक्त में। और मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि हमारा ट्रस्ट है फारूक ज़फ़र वेलफेयर ट्रस्ट। हमारा नंबर है 0308-897-1317। इसमें अगर आप इस्लामाबाद में कोई भी देखें डेली वेजेस वाली फैमिली जिनका काम ही सिर्फ डेली वेजेस पे होता था, काइंडली उसका आप व्हाट्सएप में मैसेज या नंबर हमें कर दें। हम इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, इस तरह काफ़ी हद तक रुकाव हो सकता है? और जो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको इस्तिताअत की है, उनको कोई मैसेज दे सकते हैं आप? जी, मैं ये मैसेज ये देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपके पास 100 रुपये भी हो, आप इंशाल्लाह अल्लाह की राह पे करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है, आप देखें सब ने एक ना एक दिन कब्र में जाना है। आज नहीं तो कल हमने ये चीज़ें करनी है, तो बेशक 100 रुपये से स्टार्ट होएँ, 10,000 से स्टार्ट होएँ, या बेशक वैसे ही जो आपके घर में राशन भी पड़ा है, बेशक अपने काम वाली अपनी नेबर्स यहाँ से पहले शुरू होएँ और अल्लाह की राह में ये आप दें। मैसेज ये है कि अभी भी मैं एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर कोई मज़दूर तकबा देख रहा है तो अभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें बहुत इश्यू बन रहा है क्योंकि ये लोग बहुत मतलब आ रहे हैं। थोड़ा सा फासला रखें ताकि हमें भी मसला मसाइल ना हो, आपकी भी ना हो, क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ ही इसी वजह से है कि ये एक बीमारी है, ये कोई मतलब हॉलीडेज़ या इस वजह से नहीं हुआ। काइंडली बस इस चीज़ का बहुत सारे शहरी ये ख्याल रखें। जी, इधर मजदूरी के लिए आया हुआ है। इधर तकरीबन 10 दिन हो गया, इधर रोड पे, इधर फुटबारी पे बैठा हुआ है। अभी तक कुछ काम भी आया भी नहीं है। तो कल रात को इतना तकलीफ गुजर गया कि उधर पुलिस वाला आया, छोड़ रहा था नहीं हम लोगों को। पनाहगाह भी बंद हो गया था। तो फिर बहुत आदमी को हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर कोई आ गया, वो खोल दिया ना, पनाहगाह खोल दिया रात को। हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, और जब एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट खुल जाए ताकि हम लोग अपना अपना घर पे जाए। यहाँ होटल पे काम करते हैं, होटल बंद हो गए हैं, हमारी गाड़ियाँ भी बंद हैं और पुलिस इधर हमें तंग कर रही है कि आप घर जाएं। घर कैसे जाएं जब गाड़ियाँ ही बंद हैं, रास्ते ही नहीं खुले हैं, तो हम किस पे घर जाएं। रात को हम इधर पनाहगाह में सोते हैं तो वहाँ भी पुलिस तंग करती है, कहते ये पनाहगाह बंद करें, वो भी बंद हो जाएगी, गाड़ियाँ भी बंद हैं, हम किधर जाएं। हमें तो कोई रहने की जगह नहीं है। खाना पीना तो अल्लाह का शुक्र है वो पनाहगाह में मिल रहा है, बाकी रिहाइश का मसला है, रिहाइश में वो बहुत तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पनाहगाह बंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कदम है, गरीब गुरबे के साथ हेल्प हो रही है। ये बहुत अच्छा कदम है, ये होना चाहिए हर जगहों पर। यहाँ पर ही नहीं, हर जगहों पर गरीब गुरबे लोग हैं। जहाँ भी कोई गरीब है, मुफलस है, बेरोज़गार है, तो उसके साथ हेल्प होनी चाहिए। तंजीमों की भी तरफ से, अच्छे हजरात की तरफ से भी और हुकूमत की भी तरफ से ये तावन होना चाहिए। अपील ये करना चाहते हैं कि ये जो यहाँ इस्लामाबाद में बेरोज़गार अफराद हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनका ख्याल रखें। बहुत ही उनकी परेशान हालात हैं। वो दिहाड़ी लगाते थे तो उनका घर का निज़ाम चलता था, लेकिन अभी काम काज बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। हुकूमत कह रही है कि लोग तमाम घरों में रहें, काम बंद करवा दें, तो उससे दिहाड़ीदार लोगों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मैं चूँकि एबटाबाद से हूँ, हम काम मज़दूरी यहाँ इस्लामाबाद में करते हैं, तो मैं जा नहीं सका हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले अड्डे में गया हूँ तो गाड़ियाँ बंद हो गई थी, मैं वापस आ गया हूँ। तो दूसरा ये भी है कि हमें तो फिर पैसों की ज़रूरत होती है, हम मज़दूरी करते हैं तो घर में बेचते हैं, ये मसला है हमारा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है। लोगों की मुखय्यर हज़रात से ताउन की अपील है। हमें चाहिए कि आगे बढ़ के उन दिहाड़ीदार मज़दूरों का जो कि रोज़ के रोज़ कमा के अपनी और अपनी फैमिली का पेट भरते हैं, उनकी आगे बढ़ कर मदद करें। वही कौमें कामयाब होती हैं जो आपस में एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ देती हैं। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट सैफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।